राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी बाधा। राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा या जाने राधा राधा राधा। ब्रह्मादिक के भोग सुख विष सम लागत ताही नंददास ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाही। नंददास जी कहते जिसको ये प्रेम का नशा चढ़ जाए ना, कृष्ण चंद्र के उस लगन जिसको लग जाए तो ब्रह्म सुख भी तुच्छ लगता है, फीका लगता है उसको उस प्रेम के सामने। ऐसा होता है प्रेम। ये प्रेम की चर्चा आपको इसलिए ये सब सुनाई जा रही है कि आगे आप जो कथा सुनने वाले हो ना, वो बड़ी महाराज की टेढ़ी कथा है। पहले समझ लीजिए प्रेम क्या है, नहीं तो फिर तथा कथित लोग बस यूं तो आ जाते हैं और भगवान कृष्ण की लीला पर प्रश्न उठाते, क्योंकि उनको प्रेम पता ही नहीं होता क्या है। हम प्रेम समझते नहीं, हमारा प्रेम तो बस अजीब ही है, भगवान ही जाने कैसा प्रेम है। सुबह तक होता आई लव यू, शाम को आई लीव यू, ऐसा प्रेम है हमारा, स्वार्थ से भरा हुआ। तू मेरी मान तो हाँ जी, सब संबंध में, कोई संबंध दुनिया का ऐसा नहीं। एक माता पिता भाई बंधु पति पत्नी कब तक अपने हैं, जब तक हमारी बात मान रहे हैं। जिस दिन मानना छोड़ दे फिर देखो। मात कहे मेरो पूत सपूत, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके लेव बलैया। हर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी जेब सफेद रुपया। बात कहे मेरो पूत, कब तक पूत सपूत है, कब तक राज दुलारा है, कब तक चंदा है, जब तक कहना मान रहा है। जिस दिन सैलरी ला करके पत्नी के हाथ में पकड़ा दे फिर देखो, बीवी का गुलाम बन गया है, कुछ करता ना, बस वही लगा रहता है। बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, बहन मतलब बहन कहेगी हाँ जी मेरा भैया, लेकिन कब तक, जब तक विदा में बढ़िया दान दक्षिणा मिल रहा है। जिस दिन जरा सा कम हो जाए फिर देखो, राखी पे आई थी, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनके जाके ले, जिनके लिए मेरा सुहाग है, ये है फलाना है ये है। पर कब तक, जब तक अपनी इच्छा पूरी होती है। यहाँ संसार में हर रिश्ते में अपनी इच्छा पूरी की जाती है, पर यहाँ जिस प्रेम की बात की जाती है वहां प्रियतम की इच्छा पूरी करने की बात, उनके सुख में सुखी हो। गोपियों को नारद जी कहते हैं, गोपी तुम दिन रात रोती रहती हो, मथुरा कोई दूर थोड़ी है, चले जाओ। आज भी आप जाओ वृंदावन मथुरा, पैदल भी आप जाओगे तो 2-4 घंटे में पहुंच जाओगे, कौन सी बड़ी बात है, चली जाओ मथुरा, यही तो है कृष्ण, कोई दूर थोड़ी है। गोपी कहती है नहीं, अगर उसको पास आना होता तो कब का आ जाता। उसको हमसे दूर रहने में सुख है तो उसके सुख में हम क्यों बाधक बने, रहे दूर।
हम उसकी मर्जी में मर्जी मिला लेंगे जैसा वो चाहे। ये प्रेम होता है। तो सुखदेव जी आज इसी प्रेम की चर्चा करने वाले हैं, उसी प्रेम को श्रवण कराने वाले हैं। आप हम सब ने कल श्री ठाकुर जी की एक और लीला का श्रवण पान किया। बाल लीलाएं हुई, भगवान ने कैसे दैत्यों का उद्धार किया और उसके बाद भगवान ने किस प्रकार से गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी धारण कर लिए और कल का दृश्य भी बड़ा अद्भुत था। आप सब लोग भले ही एक लीला के लिए ही सही कुछ आकर के गिरिराज जी के नीचे बैठ गए और असल में ऐसे ही लीला हुई थी। ठाकुर जी आए, सब लोग नीचे आके ठाड़े है गए। बस एक लाठी की कमी थी बस कल। लाठी की कैसे? बोले जब यशोदा मैया ने देखी कि लाला ने गिरिराज अकेले एक उंगलिया पे उठा रखो है, तो मैया ने सब ब्रजवासियों को कही तुम सब भी नेक अपनो अपनो हाथ लगा लो। तो सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा के ठाड़े है गए। तो श्री ठाकुर जी ने कही कि अच्छा तुम सब गिरिराज लाठी गिरिराज जी में लगा के क्यों ठाड़े हो? बोले इसलिए ठाड़े ताकि तुमको थोड़ा सा आराम मिल जाए, थोड़ा विश्राम मिल जाए। एक काम करो लाला, चलो थोड़ी देर सो जाओ तुम। ठाकुर जी बोला अच्छा हम सो जाएं? हाँ सो जाओ। बोले गिरिराज कौन उठाएगा? बोले हम ठाड़े हैं ना, अपनी अपनी लाठी लगा के हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी यहाँ से अरे ब्रजवासियों तुम उठा लोगे गिरिराज? ब्रजवासी बोले क्यों क्यों नहीं उठा सके? अच्छो तू अकेलो तो इतने बड़े गिरिराज को उठा सके और हम सब इतने मिलके ना उठा सके? ठाकुर जी बोले मैं तो भगवान हूं, मैं तो कुछ भी कर सकूं। अब जैसे ब्रजवासी ने सुनी ना भगवान है, एक ग्वाला सवन को धक्का दे तो वह आ गया है। बोलो कहा कही दोबारा कहियो कौन है तू? ठाकुर जी बोले भगवान हूं। बोले मोड़ो तो पे अपनो धोबो आवे नहीं है, तू भगवान बनने चलो कभी मोड़ो देखो अपने तेने शीशा में भगवान कैसे होए करें? भगवान चोरी करें? भगवान कौन से काम करे तेने भगवान जैसे? ठाकुर जी बोले कौन से काम ना करे मैंने भगवान जैसे? बताओ। 6 दिन को हो जब मैंने पूतना मार दी। एक बोलो बस बस ज्यादा फेंके मत मारी तेने पूतना। अरे तू तो वाखू जिंदी छोड़े आयो, वहां में जाके 2 लाठी मैंने मारी तब जाके मरी। ठाकुर जी बोले इनके सामने हमारी दाल नहीं गलेगी। कितना भी कह लो, भगवान खुद भी कहे ना कि लो मैं भगवान हूं, तो भी हम मानने खुद तैयार नहीं। जब ब्रह्मा जी वत्स लेके चले गए थे हरण करके, आपने सुनी कल कथा, तो जब वापस आए तो ब्रह्मा जी क्षमा मांगते, भगवान की स्तुति करते। भगवान एक पाषाण पर पत्थर पर विराजमान हो जाते और चरणों में बैठ के ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान। तो सब ग्वाल बाल देख के हंस रहे, अरे देखो या ब्रह्मा को कैसो बावरो है गयो, या चोर के आगे हाथ जोड़े बैठो है, या को कहा पतो कि यू कछु नहीं करे, पूतना याने ना मारी, सक्टासुर याने ना मारो, या के पीछे हमारे भगवान नारायण हैं, वो ये सब करें, यू तो कछु करनो नहीं जाने। और ठाकुर जी इसी भाव में राजी हैं। भगवान कल भी कहा था ना, भगवान को भगवान बनने में आनंद नहीं है, क्योंकि भगवान की क्या दशा होती है वो हम सब जानते हैं। आज के समय भगवान की क्या दशा है? खुद के लिए बढ़िया एकदम चकाचक बेड, उसमें बढ़िया मखमल का गद्दा, सब बढ़िया सेटिंग। और ठाकुर जी एक इतनी सी 4x4 की अलमारी में बेचारे फंसे बैठे, हिलने तक की जगह नहीं, क्योंकि 33 करोड़ देवता उसी अलमारी में फिट हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब उसमें ही थोड़ी थोड़ी जगह में बेचारे फिट हुए बैठे हैं। और खाने के नाम पे क्या मिलता है इनको? रोज मिश्री, रोज मिश्री। खुद देखो कैसे चकाचक भोजन चल रहे हैं। और ठाकुर जी, ठाकुर जी को तो माखन मिश्री पसंद है, लो मिश्री, लो मिश्री। इतनी मिश्री खिलाते हैं ठाकुर जी को कि उनको भी डायबिटीज हो जाए। खुद कहाँ जा रहे हैं? बोले प्रभु आज पार्टी में जा रहे हैं, आप लो, ये लो, चाहे तो वहां एक आध सूखा बादाम धर जाएंगे भगवान के सामने, ये खा लेना। ये कोई प्रेम है? नहीं है।
अभी तक इसको हमने केवल मूर्ति समझा, इसलिए ये सब कर रहे हैं। जिस दिन उनको भगवान अपना समझने लगे ना, उस दिन ये सब नहीं करेंगे। मूर्ति नहीं है वो। कोई एक व्यक्ति था, तो उसकी कोई इच्छा उसको पूरी करनी थी, कोई मनोकामना थी, वो हो नहीं रही थी पूरी। तो उसने कई देवी देवताओं के चक्कर काटे। किसी ने कहा लड्डू गोपाल जी रख ले, ये तेरी इच्छा पूरी करेंगे, तो उसने लड्डू गोपाल जी रख लिए, पर काम बना नहीं। तो बोला नहीं, ये भी काम बनाने वाले नहीं, हटाओ इनको। तो लड्डू गोपाल जी को एक साइड में कर दिया, बीच में कोई और देवी देवता की मूर्ति लाके पधरा दी। अब मूर्ति लाके पधराई तो अब सामने, मूर्ति के सामने धूप बत्ती लगाता है। अब जब धूप बत्ती लगाता है तो धूप बत्ती आप भी जानते होंगे, जैसे ही आप बीच में लगाओगे तो उसका धुआं जो होता है, धूप का जो निकलता है, वो थोड़ा टेढ़ा जाता है, जिधर थोड़ा हवा की दिशा होती है उधर ही जाता है। तो बीच में धूप बत्ती लगाता, पर धुआं थोड़ा टेढ़ा होके गोपाल जी की तरफ चला जाता। तो उसने क्या सोचा, अच्छा काम हमारा बनाया नहीं और यहाँ बैठे बैठे सुगंध ले रहे हो धूप की, लो एक रुई लाया और लड्डू गोपाल जी के नाक में लगा दी। हमारा काम ही नहीं बना रहे तो सूंघने भी काय को दे। सो जैसे उसने लगाई, गोपाल जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, इनका कुछ नहीं पता कब कौन सी बात इनको अच्छी लग जाए, प्रकट हो गए। ठाकुर जी, अब भक्त कांपे, कोई हमसे गलती हो गई? बोले नहीं, गलती वलती कुछ नहीं, आज तो तूने सबसे अच्छा काम किया। बोले कैसे? बोले पूरी दुनिया हमको केवल मूर्ति समझती है, पर तू पहला इंसान है जिसने सोचा तो कि इनको सुगंध भी आती है। तूने माना तो इसलिए हम राजी हो गए तुझ पे। ऐसे बोले हमारे ठाकुर जी, कोई भी बात पे खुश हो जाते हैं। तो भैया ये जो घर में रहती है ना, हमारे गोपाल जी हो, राधे गोविंद सरकार हो, राम दरबार, ये मूर्तियां नहीं है। इनको मूर्ति समझोगे तो कोई अनुभव नहीं होगा। जिस दिन इनको अपना मान लोगे, आहा, फिर देखो भगवान आपके साथ नई नई रोज लीला करेंगे, रोज कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो भगवान बनने में आनंद नहीं है। सो ठाकुर जी ने बात को घुमाया, बोले अरे भैया हम तो वैसे ही कह रहे थे, चलो लो तुम सब अपनी लाठी लगाओ, हम थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, संभाल लोगे? बोले हाँ संभाल लेंगे। ठाकुर जी ने जरा सी अपनी उंगली हटाई, और जैसे हटाई, जितनों की लठियां लगी थी सब लठियां टूट टूट के दड़ 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 नीचे गिर गई। अब जैसे टूट के गिरी, सोई भगवान को चिल्ला के, अरे कन्हैया रे लाला संभाल, ने उंगलियां लगाई हो। ठाकुर जी ने तुरंत उंगली लगा दी। बोले बोलो अब बताओ। एक बोलो भैया सचमुच यूं कहीं लाला कोई देवता वेवता तो नहीं है? अरे हमने तो या को खूब गाली दी है, हमने तो या को खूब घोड़ा बना के या कि पिद्दी पे चढ़ के घूमे, भैया कोई पाप तो नहीं लगेगो? तो ठाकुर जी ने सोची अब ये तो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा रे नहीं 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 नहीं, कोई भगवान भगवान थोड़ी है हम। तो भैया तेने तो बड़ो गिरिराज उठा कैसे लियो अकेले ने? तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करो सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। कछ गोपिन को बल बढ़्यो, अरे गोपी जो तुम्हारे घर घर जाके चोरी करी माखन की, आज ही तो काम आई है वो। कछ गोपिन करो सा, और कछ ये जो गोपन खड़े, ये ग्वाला खड़े ना, ये तबते मुँह टकटकी लगाए देख रहे हैं, तो इनकी जो शक्ति है वो मैंने चुरा ली है। तो तुम्हारी शक्ति मुंह में आ गई तो मैंने गिरिराज उठा लियो। ग्वाला बोले हाँ, तभी तो हम कह रहे आजकल हम बड़े कमजोर कमजोर से लग रहे हैं। पर अब पतो चल गई लाला तू तो बड़ो चोर निकलो। अरे माखन ही चुरा, पहले तो माखन चुरावे अब शक्ति भी चुरावे लगो। वाह 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 कन्हैया, सब राजी हो गए। तो कछ गोपन करो सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। असली जो कृपा है, असली जो शक्ति है, वो तो एकमात्र हमारी श्री राधा रानी है। भैया देखो, आप कभी ब्रज में आ जाओगे ना, और ब्रज में आप ऐसे धाम में चले जाओ, बरसाना चले जाओ, श्री राधा रानी के धाम में चले जाओ, वहाँ आप कन्हैया का नाम का जयकारा भी बोलोगे ना तो डांट खाओगे।
ले क्यों? अरे कन्हैया तो हमारी राधा रानी का चाकर है, जय घोष करनी है तो हमारी स्वामिनी राधा रानी की करो। इतना प्रेम है ब्रजवासियों को अपने किशोरी राधा रानी से। और है भी बात सही, बस ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं। जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी में एक हीरो होता है। अब हीरो थोड़ी स्टंट करता है, वो तो एक स्टंट मैन होता है, वो करता है। बिल्डिंग से कूदा, ये किया, गाड़ी पे चढ़ा, ऐसे किया, वो करता वो है, पर चेहरा दिखता है हीरो का। ठीक वैसे ही चेहरा दिख रहा है कृष्ण का कि ये देखो कालिया को नाच दिया, ये देखो धेन का सुर मार दिया, पर असली जो शक्ति है ना उनके पीछे, वो हमारी राधा रानी है। उनके बिना कोई लीला पूरी नहीं हो सकती। तू है शक्ति सावरिया की, शाम तेरे दीवाने। तू है शक्ति सावरिया की, शाम तेरे
सांवरिया की शाम तेरे दीवाने, तेरा चिंतन बंधन काटे। उनका चिंतन, उनके नाम का स्मरण ही सब बाधाओं को तार देता है। आधो नाम तारी हैं श्री राधा, राके कहे रोग सब मिटी हैं, धाके कहे मिटे सब बाधा, आधो नाम तारी हैं श्री राधा। तो ऐसी शक्ति के कारण ही श्री श्याम सुंदर शक्तिमान बने हैं और ये सब ब्रज लीला कर रहे हैं। इन्हीं लीलाओं में अब श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को एक और दिव्यतम लीला में प्रवेश करा रहे हैं, जो है महारास की लीला। महारास में सुखदेव जी प्रवेश कराते हैं, लेकिन सुखदेव जी की शब्द कला देखिए। सुखदेव जी जानते हैं कहीं कोई ये ना सोचे कि कोई एक ब्रज का लड़का है, कन्हैया उसका नाम है, उसने गोपियों के साथ रास किया। इसलिए पहला ही शब्द जो सुखदेव जी यहाँ श्लोक में उपयोग कर रहे हैं वो है भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, विक्षरंतुम वनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। सावधान, जिसकी कथा आप सुनने जा रहे हैं, महाराज जो करने वाला है वो कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान पिता रात्रि, भगवान अपि ता रात्रि। भगवान साक्षात भगवान वो होते हैं जो षड ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। वेद शास्त्र कहते 6 गुण जिसमें होते वही भगवान होता है। तो ये यहाँ जो कर रहा है जो लीला, वो कोई जीव नहीं है, कोई लड़का नहीं है, भगवान है। और आज उस भगवान ने क्या किया? ता रात्रि ही, एक रात नहीं, मानो कई रातों को एक साथ इकट्ठा कर लिया हो और तैयारी की किसकी? महारास की। महारास करने के लिए भगवान ने मन बनाया। ये भी बड़ी सुंदर एक एक शब्द जो है सुखदेव जी का वो बड़ा अद्भुत है। मन था नहीं भगवान का, मन बनाया, मन का निर्माण किया। किसके द्वारा निर्माण किया? योग माया मुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेके भगवान ने योग माया को कहा कि मेरे लिए मन बना दे, क्योंकि भगवान तो अमना है, भगवान के पास मन थोड़ी होता है। पर स्पेशली महाराज के लिए भगवान ने योग माया से आज्ञा देके मन का निर्माण कराया है। और निर्माण करा के क्या किया? गोपियों को आमंत्रण दिया, गोपियों को बुलाया। कैसे बुलाया? टेलीफोन से, मोबाइल से, पत्र भेज के, कोई दूत भेज के। बोले नहीं नहीं, भगवान की सबसे बड़ी जो दूत है वो तो कान्हा की बांसुरी है, सम्मोहनी। भगवान की अलग अलग बांसुरी होती है, आज जो बजी है वो सम्मोहनी है, सबको मोहित करने वाली है। आज भगवान कृष्ण ने कदम्ब पर खड़े होकर के गोपियों के लिए आमंत्रण देने के लिए अपनी वेणु का नाद किया। वेणु बजी, और कैसी वेणु बजी! आहा, सूरदास जी कह रहे हैं, चांद ही बिसरी नभ की गैल। चंद्रमा आज अपना रास्ता भूल गया, चंद्रमा को पता ही नहीं, गड़बड़ा गया एकदम, कहाँ जाऊं। बांसुरी कान में गई और मदमस्त हो गया। वंशी धुनी वैकुंठ गई, ऐसी धुनी आज भगवान ने ऐसा स्वर छेड़ा कि बांसुरी की धुन सीधा ब्रह्मांडों को चीरती चीरती सीधा वैकुंठनाथ के पास पहुंच गई। कैसी बांसुरी बजी! बोले आज इस बांसुरी में इतनी शक्ति थी कि जो प्राणी, जो जीव, जो गाय चारा खा रही थी, कान्हा की बांसुरी को सुन करके मुंह चलाना भूल गई।
कान्हा की बांसुरी को सुन के जितनी यज्ञशाला थी उसमें अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। कृष्ण की वेणु ध्वनि सुन करके गोपी बावरी हो गई, बौरा गई, पागलों की भांति देह का सुध बुध सब भुला दिया। और बस जहां से ये धुन आ रही है, जहां से कान में बज रही है, बस वहां जाना है। सारे बंधन भूल गई गोपी, लोग का, लाज का, परिवार का, सब भूल गई, सब बंधन तोड़ दिए। संत महापुरुष कहते भैया याद रखो, रिश्ते निभाओ, खूब निभाओ, लेकिन जिस दिन वो तुम्हें बुलाए ना, उस दिन एक क्षण की देर मत करना। उस दिन फिर रुकना मत कि अब तो ये है वो, फिर रुकना मत। उसके बाद पूर्ण रूपेण बस निकल जाओ, उनकी ओर चल पड़ो, फिर देरी नहीं। और व्यवहार में भी कितना अच्छा लगता है ना, जिनसे आप प्रेम करते हो वो आपको बुलाएं कि भैया आ जाओ। और जब आप उनके सामने पहुंचे, आप उनसे पूछो क्यों बुलाया, तो कहे बस आपकी याद आ रही थी सो बुला लिया। आहा, हृदय कितना आनंदित हो जाता है कि हमें याद करते हैं। आहा, इनके पास कोई कमी थोड़ी है प्रेमियों की, हमें याद किया, हमें बुलाया। ये सोच के गोपी तो आनंद मग्न हो गई। पति रोक रहा है, परिवार रोक रहा है, अरे रुक जा, अरे रुक जा, थोड़ी देर तो रुक जा। पर आज किसकी सुनने वाली है गोपियां? ये निमंत्रण रोज रोज नहीं मिलता, सीधा गोविंद बुला रहा है, तो भला गोपी कैसे रुक पाती? सारी गोपी दौड़ी दौड़ी भागी भागी श्री कृष्ण के समक्ष आकर के खड़ी हो गई। भगवान के उस सुंदर मुखारविंद का गोपिकाओं ने दर्शन किया और उस दर्शन को करके धन्य हो गई, रोम रोम पुलकित हो उठा। साक्षात भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए हैं। तभी भगवान ने एक परीक्षा ली। अरे आप 50 रुपया का माटी का मटका भी खरीदते हो तो उसको 2-3 बार मार के देख लेते हो, ठोक के कि कच्चा तो नहीं है। भगवान कैसे ना देखेंगे? भगवान भी तो देखते हैं जीव जब उनकी शरण में आता है, कच्चा है कि पक गया है। तो भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। पहले तो स्वागत किया, स्वागतम गो महाभाग। गोपियां प्रसन्न हो गई। आहा, भगवान ने बुलाया और बुलाने के बाद देखो इतना बढ़िया स्वागत, क्या बात है। लेकिन आगे भगवान क्या बोले? कहो गोपियों, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? कैसे आई? क्या काम आ गया आधी रात को? आधी रात्रि को मेरे पास आई हो, जरूर कोई बड़ा ही काम आया होगा। लगता है कोई ब्रज में कोई दैत्य घुस आया। चलो बताओ, अभी मार के आता हूं। गोपी चुप। भैया ये तो बड़ा अजीब सा व्यवहार हो गया। यजमान जी आपको कथा में बुलाएं कि हमारी कथा होने वाली है 3 जनवरी से, आप सब आना, आप सब आ जाओ। और जब आप गेट पे आओ तब यही आपसे पूछें कि जी कैसे आ गए, क्या काम था? बड़े अच्छे व्यक्ति हो आप, बुला तुम रहे हो, निमंत्रण तुम दे रहे हो और फिर पूछ भी रहे हो। तो गोपी कोई अपनी मर्जी से तो आई नहीं है, भगवान ने बुलाया है और बुलाने के बाद अब पूछ रहे आने का कारण। बस गोपियों का हृदय तो मानो किसी ने तलवार की धार से काट दिया हो अंग अंग शरीर। क्या कहें, क्या बोले। लेकिन अंततः गोपियों ने भगवान के साथ तर्क दिया और तर्क के सामने ठाकुर जी हार गए। भगवान ने कहा गोपी जल्दी जाओ वापस, देखो तुम्हारे घर पे तुम्हारा पति, बालक, बच्चे सब इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ के आ गई उनको। परिवार की सेवा करना धर्म होता है कि नहीं है गृहस्थी स्त्री का? तब गोपी कहती है एक बात बताओ। हाँ पूछो। गोपी कहती है एक महिला
महिला का पति व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए कहीं दूर देश जा रहा है। वो रो रही है, स्वामी आपके बिना कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। तो उस पति ने उसके मन को रखने के लिए अपनी ही एक प्रतिमा, अपनी एक मूर्ति बना के छोटी सी बालू की, माटी की दे दी कि जब तक मैं ना हूं इसी को अपना पति समझ के इसकी सेवा कर, इसी से बातें कर। चला गया पति, वो उसकी सेवा करती रही। एक दिन उसकी सेवा में ही लगी थी कि उसका असली पति दरवाजे पर आ गया। तो गोविंद ये बताओ कि वो उसी बालू के पति की सेवा करती रहेगी या दरवाजे पे जाएगी? श्याम सुंदर हंसे, अरे गोपी कैसी बात करती हो, जब असली पति आ गया तो फिर इस बालू का क्या करेगी, इस माटी के प्रतिबिंब का क्या करेगी। गोपी हंसती है और कहती है, हे नाथ, हम सब जीवों के पति आप ही हो। आपसे हम बिछड़े तो आपने संसार के ये मिट्टी के रिश्ते बना के दे दिए। किसी को पति बना दिया, किसी को बेटा बना दिया, किसी को भाई बना दिया, किसी को पिता बना दिया। ये सब रिश्ते आपकी प्रतिबिंब स्वरूप हैं। प्रभु, हम सबकी सेवा करती रही, लेकिन जब आप स्वयं हमारे पास चल के आए हो तो फिर असली के पास न जाएं, ये कैसे हो सकता है। इसलिए आज सारे बंधन तोड़ करके हम आपकी शरण में आई हैं। और हे श्याम सुंदर, आप जानते नहीं हो, बंधनों को तोड़ करके आपके पास आ पाना कितना मुश्किल होता है। इस माया से उबर पाना कितना मुश्किल हो पाता है। और आज जैसे तैसे हम पहुंची हैं तो हमें वापस लौटा रहे हो। हे नाथ, ऐसा अत्याचार हम गोपियों पर मत कीजिए, हमें स्वीकार करिए। हम आपकी दासी हैं, हम आपके नित्य चिर दासी हैं। ठाकुर जी गोपियों के इस भाव को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सब गोपियों के साथ मिलकर के विहार करने लगे। महारास आरंभ हो गया, लेकिन अभी पूर्ण महारास नहीं हुआ है, अभी बस विहार आरंभ हुआ। और जैसे विहार आरंभ हुआ उसी क्षण गोपियों के हृदय में मान का उदय हो गया। मान माने अपने सौभग मद। कई प्रकार का अभिमान होता है ना। एक अभिमान होता है अपने सौभाग्य का। आहा, देखो हमको भगवान ने चुना कथा सुनने के लिए। ये क्या है? ये सौभग मद है। गोपियों को मद हुआ कि देखो भगवान सब कुछ छोड़ के हमारे पीछे पीछे वन में घूम रहे, कितना कितना भाग्य है हमारा। बस अभिमान आते ही श्री ठाकुर जी इन गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। और जैसे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, गोपियों का हृदय विदीर्ण हो गया। कितना बड़ा अपराध कर बैठी ये गोपियां, जिन श्याम सुंदर की दिन रात चिंतन करती थी। वो सामने खड़े थे, लेकिन आए हुए गोविंद को हमारे इस अभिमान ने वापस लौटा दिया। कितना बड़ा अपराध हो गया। अब क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें, कैसे श्याम सुंदर को बुलाएं। ये सोचती सोचती बावरियों की भांति गोपियों के यूथ श्री कृष्ण को ढूंढने निकल पड़े। पूरे वृंदावन धाम में एक चित्कार, एक आर्त भाव से गोपियों का क्रंदन गूंज रहा है। पूरा वृंदावन गोपियों के रुदन से गूंज उठा। वृक्ष लता पता भी इन गोपियों के विरह को देख करके पिघल गए। भला ऐसा भी कोई किसी से प्रेम करता हो? जैसे एक जल बिन मछली जी नहीं सकती, आज वही दशा इन ब्रज गोपियों की हो गई। और श्री कृष्ण को पुकारने के लिए उसी आर्त भाव में इन गोपियों के हृदय से एक भाव प्रकट हुआ, जिसका नाम है गोपी गीत। यानी गोपियों का वो हृदय का भाव जो
हृदय में विरह प्रकट करता है, जो हृदय में प्रेम प्रकट करता है। इस दुनिया में बहुत सारे गीत हैं, कोई हंसना सिखाता है, कोई नाचना सिखाता है, पर गोपी गीत भगवान को पुकारना सिखाता है। कैसे पुकारा जाए, कैसे उनके लिए रोया जाए, आज ये समस्त गोपी उसी गीत को गा रही हैं। हम सब भी थोड़ी देर के लिए अपने चित्त को श्री ठाकुर जी के चरणार विंदों में लगाएं और उसी भाव के साथ, गोपियों के भाव में अपने भाव को सम्मिलित करते हुए इस गीत के कुछ श्लोकों का पाठ करें। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः शयत इंदिरा दयति दृश्यता दिक्षु तावका त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्तये। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः शयत इंदिरा सश्वदत्तये। दयति
करना बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी व्यथते न किञ्चित् कुर्वाधिभिर्भ्रमति भवदा युषाना भवदा युषाना भवदा विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नमो